वसल्लम की मोहब्बत भी ईमान का हिस्सा है। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, तुम में से कोई कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता यहाँ तक कि मैं उसे महबूब न हो जाऊँ उसके वालिद से और उसकी औलाद से, और आगे रिवायत आ रही है उसमें वन्नासी अजमाइन, और सारे लोगों से सबसे बढ़कर मैं महबूब ना हो जाऊं। देखो मोहब्बत दो तरह की होती है, एक तबई मोहब्बत और एक अक़ली मोहब्बत। अक़ली मोहब्बत मानवियात से, जो चीज़ गायब है उससे होती है, और तबई मोहब्बत जो चीज़ हाजिर है महसूस है सामने है उससे होती है। अब औलाद से, माँ बाप से, मुतल्लिकीन से, दोस्तों अहबाब से ये मोहब्बत होती है, इसको तबई मोहब्बत कहते हैं, फितरी मोहब्बत। सामने जो चीज़ मौजूद है उससे मोहब्बत होती है। और अक़ली मोहब्बत जो चीज़ गायब है मौजूद नहीं उससे। और जो कवी होती है ना ताकतवर मोहब्बत, वो अक़ली मोहब्बत होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो अहले ईमान को मोहब्बत है वो अक़ली मोहब्बत है। यूँ दिखने में ज़ाहिरी तौर पर तभी मोहब्बत गालिब रहती है ना। माशरे में जाओ तो लोगों को आप देखोगे अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत है, माँ बाप से बहुत मोहब्बत है, बीवी से बहुत मोहब्बत है, दोस्त से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है ना। ये लगता है तभी मोहब्बत गालिब लगती है, लेकिन गालिब है नहीं। अक़ली मोहब्बत गालिब होती है और ताकतवर होती है। यही देख लीजिए आप, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करता है तो फिर देख लीजिए, बीवी बच्चों को, माँ बाप को आदमी भूल जाता है। सामने पुलिस है, सामने दंगाई हैं, सामने मार काट करने वाले हैं, फिर भी जाता है कि नबी की शान के लिए, नबी की ज़ात के लिए तो मौत भी कबूल है, ये नारा लगाते हुए जाता है। क्यों? ये जो अक़ली मोहब्बत थी वो अब गालिब आ गई। तो गालिब जो रहती है वो अक़ली मोहब्बत ही रहती है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत है वो हमें इसी तरह की है। जी।